हे राधे, हे कृष्ण वल्लभा, हे हरि प्रिय, हे स्वामिनी, ये आपके प्रियतम ने पाती भेजी है आप सबके लिए। इसमें उनका संदेश है, आप इसे पढ़िए। ये कहकर वो पाती उद्धव श्री राधा रानी को देने लगे, पर श्री राधा रानी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। सखी को देने लगे वो पाती, पर नहीं, किसी भी सखी ने पाती हाथों में नहीं ली। उद्धव जी आश्चर्य से देख रहे हैं, आपने अपने प्रियतम की पाती नहीं पकड़ी? ये आपके प्यारे ने लिखी है, आपके लिए। श्री राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा। उद्धव, प्यारे की पाती को न तो हम इन आंखों से देख सकती हैं, ना अपनी छाती से लगा सकती हैं, पर क्यों? उद्धव आश्चर्य से बोल उठे, आंखों से देख भर लेंगी ना तो इस पाती के सारे अक्षर बह जाएंगे। पाती को देखते ही हमें कृष्ण दिखाई देगा, हमें लगेगा वही लिख रहा है, उसका लिखा हुआ है ये। बस हमारे अश्रु बह चलेंगे और पाती भी भीग जाएगी, अक्षर बह जाएंगे। और अगर उद्धव हम इस पाती को अपने हृदय से लगा लेंगी ना तो क्या हो जाएगा? उद्धव ने जानना चाहा। जल जाएगी पाती, हमारे हृदय में आग लगी है, विरह की अग्नि जल ही रही है। पाती छाती को जैसे ही छुएगी जल जाएगी, आग लग जाएगी। श्री राधा रानी ने जो स्थिति थी वह बता दी। उद्धव फिर सोच में पड़ गए थे। उद्धव, हम सब बैठ जाती हैं, पाती तुम ही पढ़कर सुनाओ, श्री राधा रानी ने कहा। और सभी सखियों को भी शांति से सुनने की आज्ञा दी। फिर उद्धव को देखने लगी। हजारों सखियां उद्धव को देख रही हैं। सबके हाथ अपने अपने कपोलों में हैं। प्यारे ने क्या लिखा है, यही प्रश्न सबके मन में है। और अब ध्यान से सुनने लगी थी। उद्धव ने पाती हाथ में ली और खड़े होकर सब सखियों को सुनाने लगे थे कृष्ण का संदेश। हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं तुम सबकी आत्मा हूं, फिर मेरा और तुम्हारा वियोग हो कैसे सकता है? आत्मा तो सब जगह है, फिर जो सब जगह है उसका वियोग संभव कैसे है? ये सच बात है कि तुम सब मुझ में हो और मैं तुम में हूं। हे गोपियों, ज्ञान, कर्म, योग सबका फल मैं ही हूं। मुझे ही पाने के लिए तपस्वी तप करता है, ज्ञानी स्वस्वरूप का चिंतन करता है, योगी प्राणायाम इत्यादि के द्वारा मन को मुझ में ही लगाता है। इसलिए हे मेरी प्यारी, तुमने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। मैंने तुम्हें वियोग दिया है, विरह दिया, इसका कारण यही है कि मन से तुम अपने आप को मुझसे अलग ना समझो। विरह में एकत्व का अनुभव होता है। उस एकत्व के अनुभव के लिए ही मैंने तुम्हें यह विरह प्रदान किया है। विरह से तन्मयता आ जाती है, तन्मयता से एकत्व की भावना तेज होती चली जाती है। फिर तो हे व्रजभानों, तुम और मैं अलग कहाँ हुए? हम सब एक ही तो हैं। हे मेरी सर्वेश्वरी राधे, आप तो सब जानती हो, नित्य निकुंज में ये लीलाएं चल ही रही हैं, पर ये अवतार काल है। आप लोगों के प्रेम को मैं जगत में दिखाना चाहता था, प्रेम कैसा होता है ये बताना चाहता था। इसीलिए मेरी स्वामिनी, आप सब जानती हैं, हम मिलेंगे ये कहना भी मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि हम तो मिले ही हुए हैं।
हमारा वियोग संभव ही नहीं है। ये तो बस एक लीला है। हाँ मेरी प्रिय। इतना ही लिखा था पाती में। उद्धव सुनाकर पाती चुप हो गए। सुबकने लगी प्यारे की पाती सुनकर सब गोपियां। उद्धव, तुम कहते हो तो बात ठीक होगी। तुम पाती को लाने वाले हो। हमारे कृष्ण हमें ज्ञान का संदेश भेज रहे हैं, अच्छी बात है। पर उद्धव, हमें अब पाती नहीं चाहिए, हमें पाती लिखने वाला चाहिए। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आई बात। हम गवार हैं उद्धव। आत्मा क्या परमात्मा क्या हम क्या जाने। हम तो जब से होश संभाला है तब से कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान बैठी हैं। वो सर्वात्मा है। यही कहा ना उसने कि वो सबकी आत्मा है। उद्धव, हमें महारास के समय कन्हाई ने यहाँ छुआ था। वो कौन था, आत्मा या? उद्धव, उस छुअन को हम भुला नहीं पा रही हैं। वह स्पर्श आज भी याद है। इस सर्वात्मा वाले सिद्धांत से हमारे दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। हमें तो वही चाहिए। हम कैसे भूल जाएं उस मोहनी मूरत, उस मोहनी मुस्कान को। हम कैसे भूल जाएं आत्मा की बातें करते हुए उस बांसुरी को, जिसकी मधुर ध्वनि आज भी हमारे कर्णों में गूंजती रहती है। उसने अपने अधर हमारे इन अधरों पर रख दिए थे। श्री राधा कहती हैं, कैसे हम भूल जाएं। उसने हमें बांसुरी बना अपने अधरों से लगाया था, और मेरी ये दोनों भुजाएं उनकी ग्रीवा के हार बन गई थी। कैसे आत्मा की बातें करते हुए हम वो सब भूल जाएं। उद्धव, तुम ज्ञानी हो। तुम्हारे कृष्ण ज्ञान के ईश्वर हैं, पर हम तो भोली भाली गांव की नारियां हैं। ना हमें आत्मा क्या है ये पता है, ना हमें उसकी सर्वव्यापकता का ही पता है। हम तो बस उन श्याम सुंदर को जानती हैं, जो हमारे गले में गलबैयां दिए हमें प्यार करते थे, हमसे बतियाते थे। उनका वो मुस्कुराना, उनका वो झूठ बोलना, उनका वो नटखटपना हमें सब याद आता है। हम नहीं भूल पा रही हैं उद्धव। हमें योग करना सिखा रहे हैं तुम्हारे स्वामी। हंसती हैं श्री राधा रानी, जिनके रोम रोम में श्याम बसे हैं। वह योग कहाँ रखेगा। उद्धव, तुम लोगों के पास योग है, पर हमारे पास वियोग है। इतना कहकर फिर रोना शुरू कर दिया था गोपियों ने। हे वज्रनाभ, उद्धव को लग रहा था कि कृष्ण ने जो तत्व ज्ञान लिखकर भेजा है पाती के रूप में, उससे तो अवश्य श्री राधा रानी और अन्य गोपियों का प्रेम कुछ तो कम होगा। पर वज्रनाभ, वो प्रेम क्या जो किसी के समझाने पर कम हो जाए। किसी के नहीं, स्वयं प्रीतम भी समझाएं कि इस प्रेम को कुछ कम करो। आहा, प्रियतम के ऐसा कहने पर तो प्रेम और बढ़ता है। प्रियतम का कहना मुझे भूल जाओ तो ये और बढ़ता है, क्योंकि यही है प्रेम की विचित्र रीत। आज के लिए इतना ही। शेष आगे श्री राधा।